हमारी पूर्ण हमारी पूर्ण नहीं हो पाती है, तो भगवान आगे फिर से मौका देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भगवत गीता में ही हमने पढ़ा। छठे अध्याय में ही भगवान ने बोला था, जब अर्जुन ने पूछा कि अगर किसी योगी, भक्ति योगी की भजन साधन या उसकी साधना अधूरी रह जाती है और वो संसार छोड़ के चला जाता है या कुछ और कारण से भक्ति छोड़ देता है करनी, जैसे कई लोग होते हैं बीच में छोड़ देते हैं, बस अब बहुत हो गया, अब नहीं जप कर पाएंगे हम बहुत, तो उसका क्या होता है फिर? तो छठे अध्याय में भगवान ने उत्तर दिया कि उसको अगला जन्म जन्म मनुष्य का तो मिलता ही मिलता है, फॉर श्योर। मनुष्य का जन्म मिलेगा और ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा, या तो धनवान परिवार होगा या अ, ब्राह्मण कुल होगा, जहाँ बचपन से ही उसको पैसे की परेशानी ना रहे। ब्राह्मण कुल में होने के कारण उसको बचपन से ही वेद पाठ, गायत्री आदि के प्रति रुझान हो, तो हरि नाम अच्छे से कर पाए। तो ये भगवान ने प्रॉमिस किया है अर्जुन को भगवद गीता में। छठे अध्याय में जाके आप रेफर कर सकते हैं, लास्ट के कुछ श्लोकों में वर्णन है। तो भगवान ने अपनी तरफ से तो बहुत रिलैक्सेशन दे दी है, कैसे हम भक्ति करें, किस प्रकार से। अच्छा, भक्ति करना क्यों जरूरी है? हमारे चारों तरफ हमें दिखता है काम काज तो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे चारों तरफ से चल रहा है, लेकिन ये भक्ति पे ही बल क्यों दे रहे हैं इतना? जो हमारे चारों तरफ जो भी कार्य चल रहा है, ये हम जो कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत अपने को बिजी मानते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, इस काम को हम नहीं अवॉइड कर सकते, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है करना है काम, इस कारण से हम पूर्ण रूप से भक्ति नहीं कर पाते। वैसे कुछ भक्त बोलते हैं कि आप हरिनाम जब पूरा 16 क्यों नहीं कर पाते? ये हमें समय नहीं मिलता है, हमें इतने काम करने पड़ते हैं, और रात भी देर हो जाती है सोने में, काम खत्म नहीं होते, सुबह फिर देर जल्दी नहीं उठ पाते, तो बहुत बिजी हैं हम अपने का अपने दैनिक आचरण दिनचर्या में। तो इसलिए भक्ति जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है शास्त्रों में कि जिन कार्यों में हम बिजी हैं बहुत ज्यादा, या जिनके कारण से हम भक्ति नहीं कर पा रहे, वो कार्य भी भगवान की कृपा से ही हम कर पा रहे हैं। अगर भगवान की कृपा ना होती तो जिन कार्यों को अभी हम बिजी कह के शो कर रहे हैं, वो कार्य भी हम इन्वॉल्व हो ही नहीं पाते हैं। कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए आप, संसारी कोई भी कार्य जो आप अपने बलबूते पे कर रहे हैं, कोई भी एक कार्य है जिसमें सोर्स रॉ मटेरियल आपने प्रदान किया हो। ये ओपन क्वेश्चन है सभी भक्तों से इस समय। कोई ऐसा कार्य बता सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि काम मैंने किया है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है, या हाथ है तो मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम चर्चा कर सकते हैं। कोई भक्त माता, कोई विचार, कोई आपके हृदय में ऐसा, जो ऐसा कार्य जो आप सोच सकें जिसमें भगवान का हाथ में हो, संसारिक कार्य जो हम जिसमें हम बिजी हो जाते हैं। नो क्लूज? मैं चुप्पी को हाँ मानूं आपका कि ना मानूं, मतलब आई डोंट नो, ये दिस इज, आर यू विद नहीं मी प्रभु, और यू आर? नहीं प्रभु, सब ईश्वर की कृपा से ही होता है। सब कार्य ईश्वर की कृपा से ही हो रहे हैं, हाँ जी। चाहे वो खाना संसारिक पीना कार्य भी हो। सोना रहना, संसारिक कार्य भी, भक्ति भी, सब उसी की कृपा से ही है। सब उन्हीं कृपा से ही हो रहा है, ये हम उनके बिना नहीं संभव था माता जी, राइट? नहीं, उनके बिना तो कुछ भी जीवन ही नहीं है। जीना ही मुश्किल है। जीना ही मुश्किल है उनके बिना। सही बात है। पाल माता जी, आपका भी यही है विचार? कैन यू एबल टू टॉक?
जिन्होंने पाल नाम से लॉगिन किया है वो शायद सुनीता माता जी हैं मेरे हिसाब से, लेकिन आई कुड बी रॉन्ग। No, I'm driving, Prabhuji. I agree with you. Sorry. ये माता जी ड्राइविंग वाला कार्य कर रही हैं, हम यही एग्जाम्पल Uh, ले सकते हैं। I'm ड्राइविंग भी going माता to, जी, yeah, तो yes. ड्राइविंग भी जो माता जी हो पा रही है आपसे, वो आप सोच रही है कि आप कर वो रही है कि भी भगवान की, हाँ वो भगवान की कृपा जी, से हो रही है। कृपा से हो रही है। हाँ जी प्रभु भगवान की जी। कृपा से हो रही है। थैंक यू माता जी फॉर गिविंग अस लाइव एग्जाम्पल। लखनऊ से हमारी माता जी भी हैं। माता जी आपका क्या विचार है? कोई ऐसा कार्य दिन भर में जो भगवान की कृपा के बिना होता हो? भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। कुछ भी नहीं हो भगवान सकता, सारा। आपका विचार? जी जी। तो चाहे सांसारिक कार्य भी हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, सब भगवान की ही इच्छा से हो पाते भगवान हैं। की बातें होते हैं। धन्यवाद। रितु माता जी, व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस? कैन यू एबल टू टॉक, गिव योर ओपिनियन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, आप सही कह रहे हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान के बिना हो सके। सब कुछ ऑलरेडी लिखित है पहले से ही। तो भगवान जी तो जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो सब उनकी कृपा से ही है जो भी है। चाहे छोटी सी कोई बीमारी है या कुछ भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी मैं रिसेंटली थोड़ा बीमार हुई थी, तो भगवान जी ने थोड़ा अकल देने के लिए मुझे बीमार किया। अरे तू मुझे भूल गई है क्या? तो इसी वजह से तो मुझे लगता है कि सब कुछ उनकी वजह से ही हो रहा है। दैट्स ऑल। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो सबको जीवन जो हम बीमार भी पड़ रहे हैं, माता जी कह रही है कि वो भी भगवान की इच्छा नहीं होगी। आ, इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी। लेकिन ये माता जी ने भी ये बोला कि निष्कर्ष ये है कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो। संगीता माता जी, आपका भी यही विचार है? जी प्रभु जी, कहते ना कि भगवान के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो अपन क्या कर सकते हैं। सही बोल गया, बिल्कुल सही एग्जाम। भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो कार्य की तो बात बहुत दूर की है। तो हर कुछ, चाहे वो उठने से लेके रात को सोने तक, जो भी कार्य हम करते हैं जिसमें हम बिजी भी हैं, जिस कारण से भक्ति ठीक से नहीं भी कर पा रहे, वो कार्य भी भगवान की कृपा से ही हो रहे हैं। ये हम सब एग्री करते हैं, अभी हमने माना इस चीज को। और कोई इसको अगर एग्री ना भी करे तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भगवान की वजह से ही हो रहे हैं। तो जिनके कारण से हमें हमारे सारे कार्य चल रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनको हम कितनी बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण मुझे एक मैं ये कार्य कर पाई, वरना मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी ये सब करने की। फिर से सेम प्रश्न सभी माताओं से। आशा माता जी, आप कितनी बार धन्यवाद देती हैं दिन में भगवान को? मन से भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो हर रियली समय उनका ग्रेट। शुक्रिया करती हूँ प्रभु, जो मेरे हालात है उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रखा हुआ है। जी वो तो तो है उसी उसी बताइए। का ही शुक्रिया, उसी का ही ग्रेटिट्यूड की शुक्रिया। भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना रहती है मन में, थैंक यू की भावना। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल आपने। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद है उसका। प्रभु कहाँ मैं रहने वाली, कहाँ पहुंच गई, कहाँ हो रहा है सब कुछ, और कैसे जी मैं पहुंच जाती हूँ मंदिर, हालांकि मुझे कुछ भी नहीं आता। तो ये सब उसी की कृपा से, उसी का शुक्रिया है जो मुझे चला रहे हैं इस उम्र में भी। जी। तो मैं तो उसका हर समय शुक्रिया करती हूँ। तो ऐसे ही चलाते रहना जिंदगी जब तक जीऊँ। बिल्कुल माता जी। पाल माता जी तो ड्राइव कर रही हैं इस समय, तो उनसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे उनको। लेकिन आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से माता जी, आप धन्यवाद माता जी देती हैं भगवान को। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ। आप अभी म्यूट है माता जी, आवाज नहीं आ रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतु माता जी, व्हाट अबाउट यू? एनी टाइम यू पे ग्रेटिट्यूड? थैंक यू कृष्णा, वॉट एवर यू हैव डन इन माई लाइफ। तो माता जी भी म्यूट हैं। संगीता माता जी, व्हाट अबाउट यू? जी प्रभु जी। हम असल में क्या है कि हम सुबह एक सत्संग ज्वाइन करते हैं, नारायण जी की सत्संग, तो उसमें एक प्रार्थना करवाते हैं। तो हम रोज सुबह सुबह प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज सुबह सत्संग में हमको ज्वाइन कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। जो आपने दिया, आज का दिन हमको देखने के लिए दिया, उसका भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। नहीं तो बहुत सारे सुबह भी नहीं देख पाते जब रात को सोते हैं तो। इसलिए हर पल हर क्षण हम बिल्कुल। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु का, हर आपने काम बहुत के अच्छी लिए। बात ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। देखिए, कई लोग रात को सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते, उनको सुबह नसीब ही नहीं होती है। अगर हम सुबह उठे हैं और हमें सुबह की रोशनी दिख रही है, सब आसपास दिख रहा है, तो ये भगवान की कृपा है। और आप धन्यवाद दे रहे हैं, उसके बाबत बहुत बड़ी बात है। तो इस बात को क्यों बोला गया, क्यों पूछा गया आपसे? क्योंकि भक्ति जो है वो इसी ग्रेटिट्यूड करना भगवान के प्रति, हमें जिसकी वजह से हमारा सारे कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से हम अपना सब कुछ, अपना दिनचर्या कर पा रहे हैं ठीक से, उसके लिए पूरा 100% डेडिकेशन नहीं निकल पाता है। कई बार कई बार हमें लगता है जैसे कई परिस्थिति वश कई बार निकाल लेते हैं, या वैसे एनवायरनमेंट में या वैसे माहौल में हम भक्ति में बातें करके या भगवान के प्रति अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। लेकिन स्पॉन्टेनियस जो बात होती है, स्पॉन्टेनियस, जैसे कि मेरा भी मेरे परिवार के प्रति बहुत भाव है, जैसे मेरे परिवार के साथ मेरा बड़ा प्रेम है, स्नेह है, वैसा भगवान के प्रति स्नेह, प्रेम और ग्रेटिट्यूड की भावना जब स्पॉन्टेनियसली जागृत होगी अपने आप, इच्छा से, हृदय से, इस भाव को रखे कि मेरा सब कुछ तो मेरे ठाकुर ने संभाल रखा है और उनकी कृपा से सब चल रहा है, थैंक यू कृष्ण, अगर आप नहीं होते तो मैं ये कर नहीं पाता, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है। जस्ट थैंक नोट कृष्णा, एन ग्रेटिट्यूड फीलिंग टुवर्ड्स कृष्णा, मेक कृष्णा हैप्पी। जैसे कि एक बहुत लविंग फादर है, उसका एक बेटा है, बाजार से खिलौने खरीद के लाया अपने बेटे के लिए, दो बेटे हैं, एक बेटे, दोनों बेटे के लिए खिलौने खरीद के लेके आया। एक बेटे को खिलौना दिया और बेटा खिलौना लेते ही अपने पिता को उसने गले लगाया और खेलने लग गया खिलौने से। पिता के प्रति ध्यान नहीं है। वहीं दूसरे पुत्र को उसने खिलौना दिया, उस पुत्र ने भी गले लगाया अपने पिता को, और खेलने से पहले उसने बोला थैंक यू पापा, आपकी वजह से मैं इससे खेल पा रहा हूँ। पिता को कितनी प्रसन्नता होगी। दोनों पुत्र, एक पुत्र ने चलिए खिलौना लिया, वही खेलने लग गया, उसने, पिता को थैंक यू नहीं चाहिए। थैंक यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेम, कि मेरा बेटा मेरे से या बेटी मेरे से प्यार करती है। एक ऐसा प्रेम जो कि अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, अनएडल्ट्रेटेड, यानी कि किसी प्रकार का भी उसमें मिलावट नहीं है उस प्रेम में। वो थैंक यू पिता जब सुनता है, उसके हृदय को बड़ी प्रसन्नता होती है। और हमारे परम पिता कृष्ण, सब कुछ उनका दिया हुआ है, सारे गिफ्ट्स जितने भी आप देख रहे हैं, आपको चारों तरफ मैनिफेस्टेशन है, आपका अच्छा परिवार है, अच्छा घर है, गाड़ियां हैं आपके पास, बैंक बैलेंस अच्छा है, फैमिली अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, जॉब अच्छी है, सोसाइटी अच्छी है मिली हुई है, या कम्युनिटी हमारी बहुत अच्छी है। दीज आर ऑल गिफ्ट्स। ये हमारे पिता ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं, हमें एंजॉय करने के लिए। हम उसमें ही बिजी ना हो जाएं। जिससे मिला है उसको थैंक यू जरूर बोलें एक बार। ग्रेटिट्यूड की भावना, ये भक्ति की शुरुआत है, प्रेम की शुरुआत है भगवान के प्रति। प्रभु आपकी कृपा से सब मिला है मुझे, आप ही की देन है,
आप ही का सब कुछ है। मुझे आपने एंजॉय करने के लिए दिया है, ये मैं आप ही की सेवा में लगा पाऊं हर तरीके से, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। वरना हमारा कुछ है ही नहीं, एक दिन सब निकल जाएगा, यहीं पर ही यहीं रह जाएगा सब। हम अपने साथ क्या लाए? कुछ भी नहीं है। कोई भी अपने साथ कुछ नहीं लाया, ना ही लेके जा पाएगा। जो कुछ मिला है, जो कुछ मैनिफेस्ट हुआ है ना, वो यही मैनिफेस्ट हुआ है। और किसने मैनिफेस्ट किया है? कृष्ण ने। तो जिसका है उसको थैंक यू बोल के उसी की सेवा में लगाने को भक्ति कहा गया है। भक्ति योग 12वां अध्याय तक हमने ये सीखा था। ये जब करना हम छोड़ देते हैं, थैंक यू बोलना, भगवान को रियलाइज करना कि सब कुछ भगवान का है, भगवान की देन है, और अपना मान के उसको भोगने लगते हैं, ये मेरा है, इसे मैं ही इंजॉय करूंगा, ये मेरा घर है, इसमें मुझे ही रहना है, और मैं किसी भक्त को मेरी इच्छा के बिना कोई इसमें नहीं आ सकता, इसमें कीर्तन नहीं करवाएंगे, या किसी प्रकार से भी मंदिर नहीं बनाएंगे, या भगवान के भक्तों को हम इनवाइट नहीं करेंगे अपने घर में कभी, या किसी प्रकार से भी हम किसी भी वस्तु को जब अपने भोग के लिए, देखिए वो वस्तु तो मिली भगवान से है, यह भी हमने सुना। कोई भी चीज हो संसार में वो मैनिफेस्ट भगवान की कृपा से हुई है, वो हमने पैदा नहीं करी। कोई भी चीज आप लेके देख लीजिए संसार में, A to Z, एनीथिंग, वी हैवंट ग्रोन अप दैट थिंग, हमने उसे पैदा नहीं किया। उसका रॉ सोर्स ऑफ कृष्ण है, भगवान है। तो हर चीज मैनिफेस्ट भगवान से हुई, लेकिन उसको अपना भोग के बैठ गए। तो यहाँ पे 13वें अध्याय में भगवान ने बोला भोक्तृत्व में, भोगने की भावना, 21 श्लोका, हमारे बंधन का कारण ही यही है सबसे बड़ा, जो भोग प्रवृत्ति है। कृष्ण को साइड में रख दो, हम भोगेंगे जीवन, एंजॉयमेंट। यही भोग प्रवृत्ति जो है, यही हमें संसार में फंसा देती है। फंसने का कारण क्या है? 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में बंध जाता है जीव, और तीनों गुणों के अनुसार कार्य करने लगता है, और वैसी बुद्धि बन जाती है। बुद्धि सोच ही नहीं पाती कैसे इन गुणों से आगे निकला जाए, जब तक फिर से एहसास ना हो कह रहे हम फंसे हुए हैं, इस गुणों में निकलना है हमें। जब तक ये एहसास ही नहीं होगा, तब तक जो हो रहा है हमारे साथ वो अच्छा ही लगेगा हमें, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। सुबह होती है, परिवार में हम उठते हैं, खाना वाना बनाते हैं, अपना भगवान को भोग लगाते हैं, पेट पूजा करते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं, थोड़ा एंजॉयमेंट करते हैं, थोड़ा परिवार के साथ उठते बैठते हैं, फिर रात हो जाती है, फिर सो जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो उस केस में हमें करना चाहिए कि हमारी भक्ति में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये सब कार्य करते हुए भी हमारी भक्ति में अगर वृद्धि हो रही है तो सब ठीक चल रहा है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। अगर हमारी भक्ति में वृद्धि नहीं हो रही, भक्ति अर्थात हमारे अंदर ग्रीड, लस्टफुल डिजायर्स, ईर्ष्या, कपट, धर्म, दम्भ, ये सब बुराइयां जो है, अनर्थ हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब भक्ति में वृद्धि भी नहीं हो रही है। कोई आसानी से हमें भक्ति से गिरा सकता है, बहुत इजीली। दृढ़ता जब तक नहीं आएगी, दृढ़ दृढ़ नहीं, श्रद्धा निष्ठा में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक हमारी गिरने की संभावना बनी रहेगी भक्ति से। तो गिरने का अर्थ क्या होता है? सब कुछ छोड़ देना, बस बहुत हो गया नाम जब, अब बस अब नहीं होता है। अरे यार हम बाहर आए हैं, बाहर नाम जब दूसरे लोग देखेंगे, जैसे कल पहले हमें बड़ी शर्म आती थी बाहर नाम जब करने में, अरे हम सब देखेंगे क्या माला थैली लेके घूम रहे हैं, नाम जब कर रहे हैं, हम शर्म आ रही है, वो पता नहीं लोग हमारी माला को देख रहे हैं ध्यान से। तो ऐसा शुरुआती मन में विचार उठते थे पहले। तो क्योंकि श्रद्धा नहीं थी, निष्ठा नहीं थी, कोमल श्रद्धा थी, तो कोई भी इजली डंगा देता था। अरे उनके बीच में जाएंगे तो कैसे बोलेंगे कि हम प्याज नहीं खाते, वो हंसेंगे हम पर, बोलेंगे अब, या हमें आउट ऑफ द वर्ल्ड समझेंगे। तो चलिए कभी कभी तो प्याज खा लें, कोई बात नहीं। इजीली कोई भी गिरा देगा भक्ति पथ से, आसानी से भूल जाएंगे कि हम भक्ति पथ के मार्ग पथिक हैं, जो कृष्ण को प्राप्त करने निकले हैं। लेकिन निष्ठा नहीं होगी
तो डगमगा जाएंगे। तो इसलिए श्रद्धा से निष्ठा आने के लिए हमें अनर्थों को चेक करते रहना जरूरी है। अनर्थ कब दूर होंगे? जब हमारी खुद की साधना मजबूत होगी। जब तक हम खुद हर तरीके से भगवान को धन्यवाद देते हुए अपने साधन भक्ति कार्यों में लगे रहेंगे तो हमारी निष्ठा बनी रहेगी भगवान के प्रति। ये नहीं हो पाई, इसलिए तीनों गुणों में फंस गए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और तीनों गुण हमें फिर अपने हिसाब से नचा रहे हैं। जैसे आपने चित्र देखा होगा, हमने पहले भेजा था, कठपुतली की तरह नाचता है फिर जी। सतोगुण कहता है अच्छे कार्य करो, पैसा आया है, किसी वजह से पैसे का सोर्स होता है, सपोज करिए अगर बोनस आता है या सैलरी में इंक्रीमेंट होती है, तो सतोगुण बोलता है अरे पैसा इंक्रीमेंट हुआ है, इस पैसे को थोड़ा सा चैरिटी में लगाते हैं, एक्स्ट्रा मनी आई है, गेट इन्वॉल्व इन चैरिटी, दूसरों की सेवा हो जाएगी। मंदिर में दान दे देते हैं, मंदिर में कुछ अन्न दान दे देते हैं, चलो अभी पैसा हमारे इकट्ठा हुआ, लेट्स डोनेट समथिंग। सतोगुणी भाव है, ये आप इच्छा से श्रद्धा से दान दे रहे हैं, तुरंत एकदम से भाव चेंज हुआ, अरे पैसा आया है तो वाई शुडंट आई स्टोर इट फॉर फ्यूचर। मैं एक एफडी ले लेता हूँ इसके लिए अगेंस्ट में, एक्स्ट्रा मनी की एफडी खुलवा देते हैं, या मंदिर में दान देने की क्या जरूरत है, वहां से तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, पैसे की एफडी खोल लो या इन्वेस्ट कर दो कहीं पर, शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, डबल हो जाएगा पैसा। रजोगुणी भाव एकदम प्रबल, सतोगुणी भाव था, दान देने की भावना आ रही थी, लेकिन रजोगुणी भाव की प्रधानता हुई तो दान की भावना भूल गए। तमोगुणी भाव, अरे आज देखा, आज एंजॉय करो, कल किसने देखा है इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा पैसा मिला, लेट्स थ्रो ए पार्टी, एंजॉयमेंट, हम पब में जाएंगे, एंजॉयमेंट करेंगे वहां पर, इस पैसे को हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। तमोगुणी भाव ने सतोगुण रजोगुणी को भी परास्त कर दिया। तो देखिए, तीन तरह के भाव, पहला भाव था सेवा, सतोगुणी के प्रवृत्ति में रहकर, दूसरा भाव था एंजॉयमेंट या फ्यूचर प्रोटेक्शन, और तीसरा भाव था एंजॉयमेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन। इन तीनों गुणों में 24 घंटा हम नाचते रहते हैं, चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो। जब तक वो पूर्ण भगवत भक्त नहीं है, तब तक ये तीन गुणों से अलग अलग तरीके से नचाते रहते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, लेकिन आप कोई भी आप अ, मन में अपने सोच सकते हैं, आपकी परिस्थिति कोई ऐसी रही हो जिसमें आप ऐसे विचार बने हो या और दूसरे के विचार बने हो, तो ये तीनों गुणों के कारण होते हैं, जो कि सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर पाए जाते हैं। 24वां तत्व है ये। 13वें अध्याय में हमने पढ़े थे कि 24 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसमें 5 मूल तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय विषय हैं, 30 हो गए। 21, 22 और 23 हो गया मन बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व हैं, मन बुद्धि और अहंकार। और 24वां तत्व है गुण, कौन से गुण में हम स्थापित हैं, क्या हम सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं। ये 24 तत्व हो गए। 25वें तत्व आप खुद हैं, आत्मा, आप स्वयं इन 24 तत्वों वाले पिंड को लेकर घूम रहे हैं, शरीर को, इस गाड़ी को, इस कार को। इस कार में आप और हम बैठे हैं इस समय, एक 24 एलिमेंट से बनी हुई है। 2 हेडलाइट्स हैं, आंखें जो सामने दिखाती हैं, हॉर्न जवान बोलती है, कानों से आप सुन सकते हैं एनवायरनमेंट। ज्ञान इंद्रियां हैं जो बाहर की सारी इंफॉर्मेशन आपको फीड करती है, सब बताती हैं, सब चीजें। 5 ज्ञान इंद्रियां। तो ये इस 24 तत्वों वाली गाड़ी में हम सभी जो सवार हैं, जो शरीर बोला गया है, 25वां तत्व हम स्वयं हैं और 26वां तत्व परमात्मा। तो 25वां और 26वां तत्व इस संसार से परे पराशक्ति के अंदर आता है, भगवान की पराशक्ति। और 24 तत्व जो है वो अपराशक्ति है। अपराशक्ति अर्थात जो भगवान की भौतिक शक्ति है, एनर्जी। 3 शक्तियां हैं भगवान की प्रमुख। एक है भौतिक शक्ति, जिसे बहिरंगा शक्ति बोलते हैं, जो भौतिक सारे संसारों को बनाती है। एक है अंतरंगा शक्ति, जिसे कहा पराशक्ति। अंतरंग अर्थात भगवान की इंटरनल पोटेंसी, जो कि आध्यात्मिक जगत को संभालती है, या
हमारी स्पिरिचुअल बॉडीज जो है, यानी मैं आत्मा और परमात्मा का जो कंट्रोल रखती है, वो पराशक्ति हो गई भगवान की। एक तटस्थ शक्ति होती है, जीव वस्तुतः तटस्थ शक्ति के अंदर आता है। जीव यानी कि जो जो 25वां एलिमेंट है, वो तटस्थ शक्ति। तटस्थ क्यों बोला गया उसे? जैसे तट का किनारा होता है, तट होता है किनारा नदी का, या तो कभी कभी जल में डूब जाता है या कभी जल से बाहर आ जाता है। जब पानी की सतह बढ़ती है तो जल के अंदर चला जाता है वो, और जब पानी की सतह कम होती है तो जल से बाहर आ जाता है, इसे उसे तट बोला गया है। तो जीव जो है वो तटस्थ शक्ति, यानी हम तटस्थ शक्ति हैं भगवान की। कभी कभी माया के अंतर्गत आ जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, और कभी भक्त बन जाते हैं तो माया को भूल जाते हैं। तो हमारी परिस्थिति ऐसी है टामाडोल। तो इस चीज को हमें समझना इसलिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी परिस्थिति है इस समय, इसमें हम जी रहे हैं, हम सभी जी। 14वें अध्याय में भगवान ने ये स्पष्ट किया। 15वें अध्याय में भगवान ने बताया कि किसी तरह से भी अगर आप भक्ति करके अपने को शुद्ध सत्वगुण में स्थापित कर लेते हैं, जो प्रोसेस भगवान बता रहे हैं, तो मेरे धाम को वापस आ जाएंगे। भगवान ने पहली बार चर्चा करी कि भगवान का धाम भी है भगवत गीता में। कोई पूछे आपसे अगर कि आप इतना वैकुंठ वैकुंठ बोलते हैं, कहाँ लिखा है? हम बोलते हैं शास्त्रों में लिखा है। तो शास्त्र कौन से शास्त्र में? तो आप ये रेफर दे सकते हैं, 15वां अध्याय में पढ़ लीजिए भगवत गीता। श्लोक नंबर भी स्पष्ट है, 5वां या 6वां श्लोक है, जिसमें भगवान वर्णन कर रहे हैं कि मेरा धाम वैकुंठ लोक, जहां पर जीव शुद्ध रूप प्राप्त करके उसको प्राप्त कर सकता है। वहां जाने की रिक्वायरमेंट ही है कि आपको अनर्थ खत्म करने होंगे अपने, हम सभी को अपने अनर्थ जो है, जो हमारे अंदर भोगने की प्रवृत्ति है भगवान के विरुद्ध जाकर, या ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है, या घमंड है किसी बात का, या दम्भ है, दर्प है, अभिमान है, ईर्ष्या है, छल कपट की भावना है, ये सब खत्म करने पड़ेंगे, तब जाके शुद्ध चेतना आएगी और तब जाके भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसका प्रयास भी अगर हम करते हैं तो भी सफल कहे गए हैं शास्त्रों में। अगर अभी तक सफल नहीं हुए हैं, प्रयास मात्र कर रहे हैं, सिंसियर प्रयास, तो भगवान से अर्जुन ने यही बोला था, हे प्रभु, मैं हवा के वेग को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, पर इस मन की कुरीतियों को या इन अनर्थों को कैसे निकालूं, ये मेरे बस में नहीं है। तो भगवान ने कहा दो चीजें, अभ्यास एवं कौन्तेय, अभ्यास, अभ्यास करना है। जब बुरे विचार आए तभी नहीं, मुझे इस बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में मुझे बुरा नहीं सोचना है, सब अच्छे हैं। किसी की ईर्ष्या भावना हुई, कोई बात नहीं, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी, मुझे नहीं ईर्ष्या करनी। ऐसे अपने मन को बार बार डंडे लगाने। मन बोलेगा ये गलत काम करो, नहीं नहीं करना है, चारों तरफ से घेरना है मन को। वो भागने की कोशिश करेगा गलत की तरफ, लेकिन उसे घेर लेना है एकदम, नहीं नहीं जा सकते आप। नहीं किसी के बारे में गलत सोचना है, नहीं कहीं किसी से ईर्ष्या करनी, नहीं किसी से छल कपट करना है, ईमानदारी से जीवन जीना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान का नाम जप करना है। बार बार मन को आप फोर्स करेंगे तो अभ्यास कहलाता है। ये भगवान ने इसी को अभ्यास बोला है, अभ्यास और डिटैचमेंट, और इस भावना से कि संसार तो मुझे एक दिन छोड़ना है सभी को, तो इसमें ज्यादा मन ना लगाए। जितनी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, अपनी पूरी दृढ़ता से पूरा करेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त करके ही पूरा कर पाएंगे। लेकिन मन कृष्ण को दे देना है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। ये 15वें अध्याय में भगवान ने बताया। 16वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं जो इतना सुनने पर भी नहीं बदलते, आसुरी प्रवृत्ति के लोग, उनका कैसे उत्थान हो। तो उनके लिए भगवान ने 16वां चैप्टर वर्णन किया, जिसमें आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। एक माला जप करेंगे जल्दी से, जिससे कि हमारा हृदय शुद्ध हो सके, और फिर हम 16वें अध्याय में आगे बढ़ेंगे। आज प्रयास करेंगे 16वां अध्याय
20 श्लोक हैं, 20 से 25 श्लोक हैं, तो शायद हो सकता है कि समापन की तरफ हम बढ़ सकें 16वें अध्याय। तो अगली क्लास से 17वां अध्याय प्रारंभ करने का प्रयास रहेगा। सभी से प्रार्थना है अपनी माला थैली ले लें, जिससे कि हम हरि नाम जप संकीर्तन रूप से कर सकें। नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संकीर्तन रूप से आशा करते हैं आपने जब किया होगा। तो 16वें अध्याय के 12 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। 13 से लेके 15 श्लोक, 3 श्लोकों का समूह है। अगला वो आज हम पढ़ेंगे। इसमें भगवान असुरी लोग किस प्रकार का सोचते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि भगवान ने बताया सबसे पहले प्रथम 3 श्लोकों में दैवी प्रकृति के लोग कैसे होते हैं। उनमें आत्म संयम होता है, निर्भयता होती है, उन्हें डर नहीं लगता किसी बात को लेकर, भयभीत नहीं रहते। जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं निर्भय रहते हैं। आत्मशुद्धि होती है, उनकी खुद के प्रति शुद्ध चेतना रहती है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। दान में रुचि रहती है, आत्म संयम रहता है, यज्ञ परायणता रहती है, वेदाध्ययन यानी पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक रहते हैं। तपस्या यानी कि मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। सरलता रहती है हृदय में, कोई छल कपट नहीं होता। अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में रुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं। ये भगवान प्रथम 3 श्लोकों में समझा रहे हैं, जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। इसके बाद भगवान ने डिटेल में आसुरी गुण बताए। कौन कौन से आसुरी गुण हैं। आसुरी, जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। आसुरी लोग हैं ये। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। भगवान के अस्तित्व को नकार देते हैं। कोई भगवान नहीं होता जी, देयर इज नो गॉड। ऐसे आमतौर पे हमें आसपास देखने को मिलेंगे लोग कि हमें, मैं कई बार मुझे हमारे ऑफिस में भी कई बार ऐसे लोग चर्चा करते हैं कि भगवान के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि भगवान सबको देखें, कि भगवान है भी कि नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस तरह के विचार वाले लोगों के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के अस्तित्व को नकार देते हैं और ये संसार किसी भगवान के द्वारा नहीं बनाया गया, ऐसा सोचते हैं। वे कहते हैं जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। मूर्ख लोग ये तो देखते हैं संतान उत्पत्ति हो रही है और उसको काम इच्छा का संज्ञा देते हैं, लेकिन संतान को के हृदय में, शरीर में जीवन देने वाली तत्व क्या है, कैसे जीवन आता है, कैसे 9 माह तक उस शिशु की रक्षा होती है गर्भ में। अगर हमें किसी बंद कमरे में, बिल्कुल एयर टाइट सील्ड कमरा हो, ना वहां हवा आ रही है ना जा रही है, समझिए आप,
कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं, छोटा सा कमरा है, और हमें ठूस ठूस के उसके अंदर बंद कर दिया है। पैर ऐसे मुड़ गए, हाथ ऐसे मुड़ गए, हमारे सिर ऐसे पीछे पड़ा है। चार दीवारी है, चारों दीवार में एक भी खिड़की नहीं है, एक भी हवा का सोर्स नहीं है, और उसमें हमें ठूस दिया गया, जाओ अंदर रहो 9 महीना। इतनी दुखदाई स्थिति है। ना हिल सकता है जीव, ना कुछ कार्य कर सकता है, ना कुछ बोल सकता है, ना अपनी परेशानी किसी को बता सकता है। कैसी स्थिति माँ की गर्भ में होती है। इसलिए इसलिए तो जीवन को भी जो है ना, जन्म जन्म को भी दुख बोला गया है। संसार में 4 प्रकार के दुख हैं इस संसार के, जिससे हर जीव को होकर गुजरना पड़ता है। जन्म इसलिए दुख है क्योंकि उसे उस वातावरण में रहना पड़ता है जिस वातावरण में ना तो उसे ठीक से हवा आदि प्राप्त होती है, ना ठीक से खाना प्राप्त होता है, और माँ के गर्भ में जो ये जीवाणु हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, उसको काटते हैं और कष्ट होता है उसको। और अनगिनत प्रकार के, और किसी प्रकार से भी अपने विचारों को किसी को नहीं बता सकता वो जीव, अकेला वहां पर 9 महीने तक रहता है। तो शास्त्रों करते हैं उस समय हर जीव प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं बाहर आती ही आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, वैसे ही माया देवी पकड़ लेती है उसे। भजन वजन सब भूल जाता है, वो क्या प्रॉमिस करी है भगवान से सब भूल गए। जब तक माँ की गर्भ में है तब तक माया का हाथ नहीं होता वहां पर। माँ की गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती माया देवी, तक जीव शुद्ध रहता है। लेकिन जैसे ही माँ की गर्भ से बाहर निकला, वैसे ही माया ने पकड़ लिया, और इन 9 महीनों की प्रताड़ना को देखते हुए जन्म को बहुत बड़ा दुख बोला गया है। दूसरे प्रकार का दुख क्या है? मृत्यु। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मृत्यु आएगी। ये दूसरा दुख है संसार का। जब जब संसार में जन्म लेंगे तब तक मृत्यु को देखना पड़ेगा। चाहे सेठ बन के पैदा हो, चाहे गरीब ब्राह्मण बन के पैदा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर बन के पैदा हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो जाए, या चाहे मनुष्य ना बने, मनुष्य रूप में ना हो, या किसी कीट पतंग, कुत्ते बिल्ली आदि के रूप में पैदा हो जाए, किसी भी जीव योनि में पैदा हो जाए, जब जब इस संसार में आगे गिरेंगे तब तब मृत्यु देखनी पड़ेगी। कोई चारा नहीं बचने का। तो जन्म मृत्यु दूसरा दुख है। तीसरा दुख है जरा व्याधि, जरा बुढ़ापा। किसी प्रकार से भी हम बूढ़े नहीं होना चाहते। शरीर में उतना तेज निस्तेज नहीं रहता, किसी और उतनी शक्ति नहीं रहती। जो भक्त नहीं है उनकी बात बता रहा हूँ। जो भक्त है वो तो हर परिस्थिति में खुश रहता है, क्योंकि वो जानता है कि शरीर बूढ़ा हुआ है, मैं थोड़ी बूढ़ा हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ। शरीर तो बूढ़ा हुआ है, ये शरीर छूटेगा, मैं थोड़ी, मैं मुझे मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। ये भक्त की भावना थी। भक्त कभी दुखी नहीं रहता। लेकिन जो अभक्त लोग हैं, जो बूढ़े अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। अरे पैर चेहरों पे झुर्रियां पड़ रही हैं, अब इसको कैसे ठीक करे जाए, बाल सफेद हो रहे हैं, कैसे इनको ढका जाए। इस प्रकार से अब उतनी हमारी वैल्यू नहीं है। यंग लोगों को ज्यादा वैल्यू समझी जाती है, दी जाती है। हम तो जस्ट टेम्पररी जीवन है, अपने हिसाब से किसी को कष्ट नहीं देंगे, चुपचाप रहेंगे। ऐसी हीन भावनाएं हृदय में धारण होती हैं उन व्यक्तियों के जो अभक्त हैं। जरा और व्याधि, तीसरा दुख था जरा, बुढ़ापा। कोई नहीं होना चाहता बूढ़ा, लेकिन बुढ़ापा आ रहा है सबके पास। और व्याधि, चौथा दुख, बीमारियां। कोई नहीं बच सकता बीमारियों से। जब जब इस संसार में आएंगे तब तक बीमारियां घर करेंगी। कोई कभी बड़ी बीमारी हो जाएगी, कभी छोटी बीमारी हो जाएगी, कष्ट उठाना पड़ेगा बीमारियों की वजह से। तो ये 4 प्रकार के दुख हैं। जन्म मृत्यु, जन्म जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। भगवान वर्णन कर रहे हैं इन दुखों को, इन दोषों का दर्शन करना चाहिए। 13वें अध्याय में ही भगवान ने बताया, तीसरे श्लोक क्या चौथे श्लोक में अगर आपको ध्यान हो। ये मैं श्लोक रेफरेंसेस इसलिए देता हूँ क्योंकि ये भगवत गीता जो है ना, ये रेफरेंशियल मैनुअल है। मतलब आपको एक श्लोक का रेफरेंस दूसरे से मिलेगा। 8 से लेके 12 श्लोक जो है, इसमें
आपको वर्णन मिलेगा, देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसाम शांतिमर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थिरमात्मविग निग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहाँ स्पष्ट भगवान वर्णन कर रहे हैं 9वें श्लोक में 13वें अध्याय के, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, इनके दर्शन हर व्यक्ति को करते रहने चाहिए कि ये आ रहा है, ये दुख है, ये भगवान का आदेश है हर जीव के लिए, इसको हमें अवॉइड नहीं करना है। अरे नहीं, मैं बूढ़ा कभी नहीं होऊंगा, ये मुझे बीमारी, आई एम ऑलवेज हैप्पी। संसार में दुख है, 4 दुख भगवान वर्णन कर रहे हैं। इससे क्या हमें सीख मिल रही है, क्यों देखने चाहिए? क्या हम अपने को डिप्रेस कर लें इनको देखकर? नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाना, इससे हमें समझ लेनी है, या इससे कभी हमें परेशानी नहीं महसूस करनी कि अरे मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा एक दिन, या शरीर छोड़ दूंगा, या फिर ये मूर्खता की निशानी है डिप्रेशन जो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में शरीर बूढ़ा हो रहा है, हम थोड़ी हो रहे हैं। यहाँ पर सूचना मिलती है कि हम कितना भगवत गीता को समझे हैं। अगर एक चीजें हमें अभी भी परेशान कर रही हैं, इसका मतलब हम भगवत गीता को समझे ही नहीं। भगवत गीता में कहा कि हमें कुछ नहीं होगा, हम ऑलवेज इटर्नल सुखमय हैं, हमेशा सुखमय, सच्चिदानंद के स्वरूप होने के कारण हमेशा सुखमय है। लेकिन फिर भी हमारे को कष्ट महसूस होता है, क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता भगवत गीता की बातें। तो यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं, इसलिए इसलिए इनको दर्शन करिए ये सोच के कि शरीर इनसे होके गुजरेगा, और जिसकी शारीरिक भावना रहेगी, शरीर के प्रति आसक्ति रहेगी, उसे भी जो शरीर को कष्ट मिल रहे हैं उसे कष्ट मिलते रहेंगे। तो ये भगवान ने समझाया। ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, इसी भावना से ग्रसित रहते हैं, हीन भावना से, इसलिए दुख में जीवन निर्भयता नहीं आती उनके हृदय में, भयभीत रहते हैं हमेशा, डरे डरे से, डिप्रेस्ड, मोरोस, एंजाइटी उनके हृदय में इतनी ज्यादा रहती है कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, क्या होगा रे, क्या होगा रे, क्या हो आगे, क्या हो, इसी आगे की भावना से, आगे के डर से भी ग्रसित रहते हैं। इसे इसके लिए दवाइयां लेते हैं। अमेरिका के लिए बोला गया है, अमेरिका में एवरी थर्ड अमेरिकन इज ए पेशेंट ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी और डिप्रेशन के डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, आप विश्वास नहीं करेंगे, दूर करने के लिए। और क्या देते हैं? दवाइयों के नाम पर पता नहीं क्या खिलाते हैं वो। भगवत गीता को समझने वाला इन चीजों से अपना स्वतः ही दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लोग पैसा खर्च कर रहे हैं एंजाइटी डिप्रेशन को दूर करने। यहाँ पर क्या, आप इंडिया में भी सब जगह हमने देखा कि एंजाइटी डिप्रेशन के भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि आपकी साइकोलॉजी को रीड करते हैं, समझते हैं। तो भगवत गीता अगर हम समझेंगे तो यह परेशानियां हमें छू भी नहीं पाएंगी। ये हम 12वें श्लोक तक हमने समझा था। यासुरी लोग लेकिन इनको नहीं समझ पाते, इसलिए उनको परेशानियां रहती हैं। वे कभी ना तो संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद में एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तु के द्वारा अपवित्र कर्म में व्रत लिए रहते हैं। तो हमेशा मोहग्रस्त रहेंगे आसुरी प्रवृत्ति, और मोहग्रस्त अर्थात जो सत्य नहीं है उसको सच मान लेना। सत्य क्या नहीं है? सत्य ये नहीं है कि मैं संसार में हमेशा रहूंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें संसार छोड़ना है, लेकिन इस बात पे विश्वास ना होना, और निडर होकर गलत काम करना। कोई फल वल नहीं मिलेगा किसी गलत काम का। एंजॉय करो, बस दूसरे को तंग करना है तंग करो, दूसरे को प्रताड़ित करना है प्रताड़ित करो, शोषण करना है शोषण करो। नो बडी विल गोना स्टॉप यू, नो बडी विल गोना पनिश यू एनीवे। इस तरह समाज में कुरीतियां हो रही हैं, तो ये गलत कर्म का व्रत ले लेते हैं। ये भगवान स्वयं देखिए अपने मुखारविंद से बोल रहे हैं, जिनके हृदय में ऐसी आसुरी भावना होती है वो गलत कर्म का व्रत ले लेते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इंद्रियों को तुष्ट करिए बस, चाहे किसी का शोषण हो ना हो। ये आसुरी भाव वाले हैं। आपकी इंद्रियां सुखी रहें, इंद्रियों की तुष्टि ही
मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। ये उनका विचार है, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, देखिए बात। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है, मरण काल तक चिंतित रहेंगे। मृत्यु सिर पर आ गई है, फिर भी अरे मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, अरे मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया क्या होगा, अरे मैंने ये सब नाम अर्जित किया, मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, कौन संभालेगा इसको, कौन इतनी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करेगा। उस आसक्ति से, उस सांसारिक कार्यों से इतना आसक्त हो जाता है जो उसका नहीं है। इसको भगवान क्या कह रहे हैं, मरण काल तक उसकी चिंता बनी रहती है, चिंतित होकर शरीर को छोड़ता है वो। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करता है। इंद्र तृप्ति के लिए धन संग्रह करेगा वो। इंद्र तृप्ति, खाली इंद्र तृप्ति, ये अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना, आंखों को गलत चीजें दिखाना, कानों से निंदा चुगली सुनना, इंद्रियों को इसमें मजा आता है। जबान से कुछ भी चख लेना, बिना भगवान के भोग लगाए किसी भी, कहीं भी कुछ भी खा लीजिए, तो ये इंद्रियों की तुष्टि हो रही है। इसे, इसको इंद्रिय तुष्ट करने से लगता है कि यही सब कुछ है, इसी में एंजॉयमेंट करना चाहिए, यही सब कुछ है, यही हमें सुख देगा, लेकिन ये वास्तव में जंजाल है। यह भगवान स्वयं कह रहे हैं अपने मुखारविंद से, किसी की मन की बात नहीं है। इद्यमद्य मया लब्धिम प्राप्से मनोरथम, इदम नस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हता शत्रुः हन्निष्ये चापरानपि, ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहं बलवान सुखी, आण्ड्यो विभिजिन् वानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यमि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। 13, 14 और 15वां श्लोक। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। कौन कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारबिंद से अर्जुन को समझा रहे हैं कि मोहग्रस्त अज्ञानी आसुरी व्यक्ति सोचता है जो मेरे आसपास मेरे परिवार है मुझे बचा लेगा, अब मेरे कुलीन संबंधी हैं उस पर गर्व, अरे मैं उनका बेटा, मैं उनकी, मेरे मेरे बेटे तो इतने कहाँ से कहाँ पहुंच गए, या मेरे 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 परिवार में इतने बड़े बड़े लोग हैं। इस भावना से जो ग्रसित रहते हैं, उनके बारे में यहाँ विचार हो रहा है। सूक्ष्म नंबर 16। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं कि नरक लोग भी है। देखिए, किसी के मन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ना ये भगवत गीता किसी ने अपने मन से लिखी है, ये स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को जो समझा रहे हैं उसके बारे में वर्णन हो रहा है। मोह जाल कैसा है कि ये संसार मेरा है, ये घर बार, ये परिवार, सब कुछ मेरा है, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, इसके अच्छे बुरे सारे हमें जो भी विचार भाव है हमें आदान प्रदान में इनके साथ रहना है, हमें इनको सही शिक्षा नहीं देनी, इनके साथ एंजॉय करना है, खूब पैसा कमाना है, और डबल डबल पैसा कमाना है जिससे कि हम और एंजॉय कर सकें। तो इसे मोहग्रस्त होना कहा गया संसार में, और ऐसे मोहग्रस्त लोग भगवान वर्णन कर रहे हैं, मोहजाल में बनकर इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। इंद्रिय भोग, जब खूब पैसा आ गया तो क्या करेंगे, इंद्रिय भोग शुरू हो जाएगा, इंद्रियों की तुष्टि, पब्स में जाएंगे,
मूवी थिएटर्स में जाएंगे, कैसीनोज में जाएंगे, या कुछ नहीं तो ये तो तमोगुणी विचार बता रहा हूँ। रजोगुणी विचार में खूब पैसा आ गया तो क्या करेंगे, और इन्वेस्ट करिए, प्रॉपर्टीज खरीदिए खूब, अपना अपना अपनी वर्चस्व इस संसार में स्थापित करिए। जबकि क्षण भर इस संसार का भरोसा नहीं है, कब एक क्या हो जाए संसार में कुछ नहीं पता। तो ये भावना की बात हो रही है। देखिए, पैसा इकट्ठा करना बुरी भावना नहीं है, लेकिन आप किस भावना से उसे इकट्ठा कर रहे हैं। क्या आप बड़ा चढ़ा के एकदम खूब वर्चस्व स्थापित करना चाह रहे हैं अपना, कि सब तो आप उस जगह पैसा लगा रहे हैं जो कि टेम्पररी वर्ल्ड है। आप वहां पैसा नहीं लगा रहे जो परमानेंट वर्ल्ड है। इसे मोहग्रस्त होना कहा गया है। परमानेंट रेजिडेंसी जहां पर है, वहां पर इन्वेस्टमेंट की जगह टेम्पररी रेजिडेंसी की तरफ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसे मोहग्रस्त होना कहा गया है। परमानेंट रेजिडेंसी कैसे, कहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, भक्ति साधन, वैकुंठ लोक में आप इन्वेस्ट करिए, अगर इन्वेस्ट करना ही है। कैसे, भगवान की भक्ति कर कर, उनकी साधन भजन कर कर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जो बता रहे हैं कैसे दैवी गुणों को हम अपना सकते हैं, आसुरी आसुरी गुणों को छोड़कर। उनमें से एक आसुरी गुण यहाँ पर ये भी है कि नहीं तो क्या होगा, चिंताओं में रहेंगे मरण काल तक। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, कोई झूठी बात नहीं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, मोह जागल बनकर, इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त होकर नरक में गिरते हैं, और मरने के बाद मरण काल तक चिंता रहेगी, और मरने के बाद नरक में। टोटल लॉस लॉस सिचुएशन है। न इस संसार में सुखी रहे, न संसार से जाने के बाद सुखी रहेंगे। तात्पर्य श्रील बात कीजिए, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता रहता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं, और अवैध तृप्ति के लिए काला बाजारी करता रहता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है, और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है, और वह ये नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है क्योंकि, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह ये नहीं सोचता कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म पर नहीं, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। जिसके अच्छे गुण होते हैं उनको ये अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं, और उसके बाहुबल सामर्थ्य के फलस्वरूप हैं। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार का योजना नहीं प्रतीत होती। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं, और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। ये शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तथा समाज में, और अंततः राष्ट्र के बीच बढ़ती है। अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। देख रहे हैं कितने युद्ध चल रहे हैं। देखिए, रशिया यूक्रेन हो गया, या और दूसरे युद्ध। युद्ध क्यों? क्योंकि प्रेम भावना है ही नहीं, एक दूसरे के प्रति मन में भावना ही नहीं कि हर जीव भगवान का अंश है। उस पर अधिकार जमा लें, बस अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने वर्चस्व, अपनी पावर को बढ़ाने की होड़ इस टेम्पररी दुनिया में मोहग्रस्त स्थिति है। इसे ही बोला गया है। क्यों, किस कारण से? यहाँ तो वैसे भी निकाल दिया जाएगा हमें संसार से। यहाँ परमानेंट हम रेजिडेंसी नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसमें बात समझ नहीं आती, और मरण काल तक इसी वो उतापों में रहते हैं, और मृत्यु के बाद नरक लोक में। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है, और आसुरी उपदेश अपने अनुयायियों से कहता है, तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहे कर सकते हो।
ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। ये ही आसुरी लोगों के उपदेश हैं। नोबडी बिलीव इन गॉड। यद्यपि आसुरी मनुष्य अपने अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी और प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना प्रभावशाली। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने के विश्वास नहीं करते। अब अगर यूएस में रहने वाले कोई मिलियनर अपने पैसों को लेके एकदम घमंड फील करने लगे थे, हम तो विदेश में हैं, विदेशों में इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो इस समय इस घमंड में ये भूल जाता है कि भाई तुमसे भी अमीर लोग संसार में बैठे हुए हैं। तुम्हारी प्रॉपर्टी बिल गेट्स की प्रॉपर्टी के सामने क्या है, या तुम्हारी प्रॉपर्टी धीरू भाई अंबानी या और दूसरे वरिष्ठ जो उच्च कोटि के व्यापारी वर्ग हैं उनके सामने क्या है। इतने वरिष्ठ वर्ग होने के बावजूद भी हम अपनी प्रॉपर्टी पे घमंड करना, यहाँ प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी और प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना प्रभावशाली। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। देखिए, उच्च लोक में जाने की बात यहाँ पर हो रही है। ये आपको अगर ध्यान हो तो 14वें अध्याय में हमने पढ़ा था, जो सतोगुण में रहकर शरीर त्यागता है उसे उच्च लोगों की प्राप्ति होती है, भगवान ने बताया था वहां पर। सतोगुण यानी कि दूसरे की सेवा भाव। उच्च लोक वहां पर भगवान ने सर्वप्रथम स्पष्ट किए थे कि पृथ्वी से ऊपर भी उच्च लोक हैं जिसकी प्राप्ति होती है मृत्यु मरणोपरांत। जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक तक ये उच्च लोक हैं। लेकिन उच्च लोकों में आसुरी लोग विश्वास नहीं करते, वो सोचते हैं कि बेकार की बात है। वे इस यज्ञ संबंध विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। तो ये विचार रहता है उनके में, कैसी भी स्पेस शटल बन जाएगा कि स्वर्ग लोक पहुंच जाएंगे हम और दूसरे लोगों में पहुंच जाएंगे, खोज करेंगे पहले। तो ये वो प्रभुपाद जी यहाँ इंगित कर रहे हैं। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता था। इतना बलशाली रावण। उसी प्रकार के आधुनिक युग में ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि के उच्चतर लोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम में यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर मोहजाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उसे उससे निकल नहीं पाता। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये हम यहाँ पे अगर भगवत गीता की ये टीचिंग्स को मिस कर दें, ना समझे, तो इस संसार के जंजाल में ही हम फंस जाएं। यहाँ पे अपनी जो आगे बढ़ने की होड़ है या खूब पैसा कमाने की जो होड़ है, यही हमें फंसाए दे रही है संसार में। इस संसार में फंसे रहते हैं और आगे बढ़ गए तो फिर डर रहता है, अरे अब इतना आगे बढ़ गए, इसको कौन संभालेगा, हम यहाँ से नहीं रहेंगे। तो फिर कैसे अपनी जिंदगी को लंबा किया जाए, फिर उसके लिए फिर वो बुढ़ापे में वो ढकने का प्रयास करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं कि अभी हम यंग हैं, अभी हम और एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि मृत्यु पे कैसे विजय प्राप्त करी जाए या कैसे हम उच्च लोकों तक पहुंचे जाएं, इन सब के लिए अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे हैं, ये सब चीजें बुरी, ये सब गलत नहीं है करनी, लेकिन आप जिस भावना से कर रहे हो भावना गलत है। ये आसुरी भावना है। कृष्ण को आपने बिल्कुल भूल गए। ये उन व्यक्तियों के लिए बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद और या भगवान यहाँ बोल रहे हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते। उनको विश्वास ही नहीं भगवान कुछ है भी कि नहीं है, ना सुनना पसंद करते हैं उनके बारे में। खुद ही भगवान है, हम ही सब कुछ है, हम ही सर्वे सर्वा है, हम सब कुछ करने, उन ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। और ये उदाहरण प्रस्तुत कौन कर रहे हैं? स्वयं कृष्ण। समय 10 बज चुका है। हालांकि आज हमारा उद्देश्य था थोड़े से हम समापन की तरह चले। 24 श्लोक हैं इस चैप्टर में।
और इसमें तमाम भगवान ने अभी तक आसुरी बल पे विशेष बल दिया है, आसुरी भाव पर, क्योंकि इसी को सुधारना है ना। जो जिस चीज को सुधारना है उस पर बल दिया जाता है। जब बीमारी है, बीमारी के लक्षण है, ये सारी समझिए आप, भवरोग है, संसार का रोग, और ये सब लक्षण है उस बीमारी के। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको ये नहीं बोलता है अरे आप कितने मेडिकली फिट हैं। जहां आप अनफिट हैं उसके बारे में आपको जानकारी देगा वो। उसके बाद बताया कि आपका बीपी हाई है या बीपी लो है, या आपकी शुगर बढ़ी है कि शुगर कम है, या आपकी बॉडी मास इंडेक्स कितना बड़ा घटा हुआ है। जहां कमी है उसकी जानकारी डॉक्टर देता है। जहां पे आप स्वस्थ हैं उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से भगवान यहाँ पर उस चीज जानकारी दे रहे हैं जहां पे व्यक्ति फंसा, जिन कारणों से फंस गया है। अब देखिए, ये जितने लोग भी हैं आश्रित लोग, ये भी तो भगवान की संतान है ना। भगवान को चिंता है उनकी भी, लेकिन भगवान को मानते ही नहीं है, अपने पिता पे विश्वास नहीं है उनको। तो इसलिए भगवान ने वर्णन किया है आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का, और डिफरेंस पैदा किया है कि ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये दैवी प्रकृति है। दैवी प्रकृति वाली संतानें मुझ पे विश्वास रखती हैं और मेरे बताए मार्ग पे चलती हैं, और आसुरी प्रवृत्ति वाली नहीं चलती हैं, लेकिन है भगवान की संतान है। तो यहाँ बताने का उद्देश्य क्या है, ताकि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग जब इस विचार को सुने तो उनको कुछ समझ में आए कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। आज कथा को ही विराम देते हैं 16वें श्लोक पर। 17वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे और इसमें हम और आगे समझेंगे कैसे भगवान आसुरी प्रकृति वाले लोगों को वर्णित कर रहे हैं, और अंत में भगवान फिर क्या निष्कर्ष निकाल के बताएंगे। इस चैप्टर के आधार पे समझने को मिलेगा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा ये टेक्निकल या कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो, तो कोई मन में दुविधा हो, कुछ ना समझ में आई हो बात, प्लीज जरूर पूछिए, जिससे कि दुविधा का समापन हो सके। दुविधा मन में रह जाएगी तो बात समझ में नहीं आएगी। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो कथा को हम ही विराम देते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मनन करते रहिए। श्लोक हमारे लिए एक प्रकार से औषधि है। इस संसार का रोग जो हम सभी जीवों को लग गया है, ये इसी को सत्य मानते हैं। इस संसार से कैसे हम अपने डिटैचमेंट द्वारा अनासक्त होकर भगवान की सेवा में, कार्य में लग सकते हैं, ये भगवान ने भगवद गीता के माध्यम से हमें बताया है। तो भगवान से हमारी प्रार्थना है कि आप की भक्ति में वृद्धि हो और आप सभी भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकें, क्योंकि वो एकमात्र विधि है। और आप जिस प्रकार से समय निकाल कर उपस्थित होते हैं, उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि थोड़ा हम बोल सकें और हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ये जो सेशन चल रहा है इसको हम कंडक्ट कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्ण।